आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद को जो है इंडिया में डिमोलिश कर दिया गया था कुछ अर्सा पहले। अब वहाँ पर जो है राम मंदिर तामीर कर दिया गया है अयोध्या के अंदर, और 22 जनवरी को इस मंदिर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। 3000 के करीब जो वीआईपी गेस्ट हैं वो इनवाइटेड हैं इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। क्या कहेंगे आप? फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मॉक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ़ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आई थिंक पहले तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक़ मिलने चाहिए। तो मुसलमानों का ये हक़ है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पे ही वो मंदिर वहाँ पे बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिमा को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट सबसे पहले ये जो कौम इकट्ठी रहने वाली कौम थी, इन्होंने, आपको पता है हिंदू धर्म ने 1100 साल मुगलिया दौर में मुसलमानों की हुकूमत के नीचे रहे हैं। यहाँ पे कोई फितना फसाद नहीं था। ये जो फितना फसाद यहाँ पे शुरू होता है, शिया सुन्नी का झगड़ा शुरू होता है, ये अंग्रेज़ के आने के बाद शुरू होता है, ठीक है ना। तो जो पाकिस्तान को, आपको पता है ये डिवाइड जो किया गया, अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएँ, इस खित्ते को तोड़ने का मकसद क्या था? तो आपको पता है ये कायदे आज़म और ये सारे कांग्रेस में एक चल रहे थे। आपको पता है जो आप इनकी हिस्ट्री में जाके देखें, आपने सुना होगा जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है ना, ये इनके वज़ीर तालीम थे। जो आपने बात की है कि इंडिया इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है, आपको पता है उसके पीछे किसकी फ़िक्र है? उसने कैसा उनको एक निज़ाम तालीम डेवलप करके दिया था कि वो आज चाँद के, जहाँ पे अमेरिका और चाइना भी नहीं पहुँच सके, इंडिया उस खित्ते में पहुँच गया है, उस पर उसने जाके लैंड किया है, ठीक है ना। इसके पीछे सारी साजिश जो है ना, जैसे मुसलमानों में भी ये एक नफ़रत और ये पैदा, वहाँ पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। वैसे आप देखें मेजॉरिटी हिंदू नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम फिक्रा, ये जो फितना शुरू हुआ है ये अंग्रेज़ की सारी जब ये कार्रवाई है, ये जो चीज़, ये बाबरी मस्जिद का ये सानिया हुआ था, तो पाकिस्तान में आपको पता कितने मंदिर गिरे थे? ये तो एक शैतान जो है ना, साम्राज्य, ये फितने बोता है, ये फितने पैदा करता है कि ये खित्ता तरक्की ना करें। देखिए ना, हमने तो अपना मुल्क बिल्कुल तबाह कर लिया। आज इंडिया के रिजर्व देखें, 600 अरब डॉलर के उनके रिजर्व हैं और हमारे जो 3 अरब डॉलर के हैं वो भी मांगे। जो राम मंदिर बन गया है बाबरी मस्जिद की जगह, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तारीख पर एक गहरी नज़र है। पाकिस्तान जो है वो तो इसके सख्त खिलाफ हैं। हम लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट भी किए थे जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, शहीद किया गया, लेकिन जब वहाँ पे शवाहिद निकले तो पता चला कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। बिल्कुल, ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, वहाँ पे जो इस वक्त गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट का बेसिकली सारा जो है ना इन्फ्लुएंस है, उनका प्रेशर है, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी है या जो उनकी माइंडसेट है, जो उनका वो आरएसएस और क्या कहते हैं अपना, जो उनकी अभी आरएसएस के हेड्स भी इनवाइट किए गए हैं राम मंदिर की सेरेमनी में। यही वजह है ना, उनका जो है अपना टोटली मजहबी तासुर है और वो अपने लोगों में जो है ना उस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे तो खैर चीज़ें जो है ना बड़ी गवर्नमेंट के हाथ से जो है ना वो बिल्कुल ही निकली हुई हैं। अच्छा। और ना ही यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता है इस चीज़ पे, ना ही वहाँ पे उठाई थी लोगों ने, जो वहाँ के असदुद्दीन अवैसी हैं। हाँ, असदुद्दीन अवैसी उन्होंने बड़ी फाइट की इस पे। लेकिन यह है कि उस पे मतलब अकेले बंदे का क्या जोर लगता है, उनका जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस पे अपना आवाज़ उठाई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आज अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ये हुआ है। तो जिस तरह से लोग उनको प्यार करें, इसके साथ साथ अगर हम सूरत डायमंड मार्केट की बात करें दोस्तों, 5000 अमेरिकी डायमंड से एक सेट बना के जो राम मंदिर के नक्शे पे है, वो भी मंदिर को जो है गिफ्ट दिया जा रहा है, इतने बड़े बड़े गिफ्ट। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा बाबरी मस्जिद का नारा लगाता रहा, आज वो इनॉग्रेशन वाले दिन जो है इतना खामोश क्यों है? असल में हम लोग जो है ना उनसे पीछे बहुत हैं, ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। टैलेंट में, दिमाग में सब कुछ है, लेकिन यह कि
लोग सेम ही हैं, इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने अपने आम आदमी को जो है ना बड़ा जो है ना वो मजबूत किया है। उसी वजह से जो है ना वो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना मुस्लिम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? एज़ अ मुस्लिम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एज़ अ मुस्लिम मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, ठीक है। किसी की भी इबादत गाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुनाह है, और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इबादत गाह को डिमोलिश किया गया है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नफ़रत का इजहार किया। हमें ये दिली दुख है कि हमारी इबादत गाह को उन्होंने शहीद किया है। अच्छा, आपने कहा कि किसी की भी इबादत गाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, लेकिन सबूत ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई थी। नहीं, ये ये कहना गलत है, चाहूँगा ऐसा कि सबसे पहले मैंने सुन रहा हूँ भाई की बात सुन रहा हूँ कि इमरान खान की बात कर रहे हैं कि इमरान खान होते तो ऐसा हो जाता। तो गवर्नमेंट ही इंडिया की है, उधर मोदी प्राइम मिनिस्टर है और दूसरी मरतबा मोदी आया है। मोदी जो काम कर रहा है, आरएसएस एक कट्टर हिंदू तंजीम है, अच्छा, और मोदी जो है वो कट्टर हिंदू है। अच्छा, और इंडिया में अगर 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, 1 अरब और समथिंग 50 करोड़ आबादी है, तो उसके अंदर 140 करोड़ है। 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसे ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है, वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने ज़बरदस्ती बनाया। तो मैटर जो है कोर्ट में लेके चले गए थे ना, जबरदस्ती से उन्होंने मस्जिद को शहीद नहीं किया, कोर्ट के ऑर्डर्स आए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ के कोर्ट किसके मुतहत हैं? जिस तरह के हमारी कोर्ट्स हैं, तो वो मतलब कि वो गवर्नमेंट का असर रसूख होता है, इसी तरह इंडिया की गवर्नमेंट का असर रसूख था। तो उन्होंने अपने ज़बरदस्ती, जिस तरह के कश्मीर के ऊपर उन्होंने ऑक्यूपाई किया, कश्मीर को उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने कश्मीर तो पुराना हो गया ना, आर्टिकल हटाया, जी सुप्रीम आर्टिकल कोर्ट का हटाया। वर्डिक्ट वहाँ आ क्या गया। किया पाकिस्तान ने? आपको क्या बोला किया ही नहीं हमारा। वहाँ पाकिस्तान ने क्या किया? कुछ नहीं खामोशी लगा। 5 मिनट की। बस 5 मिनट की, यही 5 मिनट की खामोशी होनी थी। ये कुछ नहीं हो सकता। बाबरी मस्जिद के अलावा आप तो ये बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं कि वहाँ उन्होंने मंदिर बना लिया, जो कि इसराइल ने किया। फ़लस्तीन के साथ गजा में इतने लोग शहीद हुए और 52 ममालिक इस्लामी बना ममालिक, दिया गजा बिल्कुल को, उन्होंने कबर बना दिया। हाँ। 52 कंट्रीज मुस्लिम, दुनिया की हाफ वर्ल्ड, ठीक है जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी ज़िंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल, इंडिया में मस्जिदें हैं, उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है, वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। ये तो बड़ा ही अफसोस थे अलमिया है